हेलो लर्नर्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 6 पे। नेम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। राइटर नेम शारदा द्विवेदी। ये कहाँ से लिया गया है? द ब्रोकन फ्लूट से। ओके, द ब्रोकन फ्लूट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। द ब्रोकन फ्लूट से लिया गया है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ओके, इसको याद कैसे करोगे आप? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स यानी कि शारदा द्विवेदी। शारदा, अगर हम किसी काम में श्रद्धा, इसको ऐसे करते हैं, अगर किसी काम में श्रद्धा लगाएंगे तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे हम। सो इसको ऐसे याद कर लेंगे। समरी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बच्चा है निषाद, जिसकी एज है 7 ईयर्स। उसको 7 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसका नेम है जो वो म्यूजिकल नोट 7 के नाम से है। उसका नेम क्या है? निषाद। ठीक है। उसकी एक सिस्टर है माया, 10 ईयर्स ओल्ड। इन दोनों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है किसके बारे में? मिस्टर नाथ के जानने के बारे में। ये कभी उसको क्रिमिनल मतलब लगता है उनको, कभी किसी भी अजीब सा है मिस्टर नाथ, क्योंकि इसलिए उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है मिस्टर नाथ के बारे में। सो ये पूरा लेसन उसी के ऊपर बेस्ड है। मिस्टर नाथ कौन है? शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में रहता है। ये मार्क कर लो, रूम नंबर 10 में शंकर हाउस में रहता है मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ के फेस पे एक स्कार है। उसका कोई फ्रेंड नहीं है। पेशेंट है वो किसका? निषाद की मम्मी का। निषाद की मम्मी का क्लिनिक है, वहाँ पे वो आता है अपने इलाज के लिए। बहुत कम बातें करता है और निषाद की मम्मी के अकॉर्डिंग जो मिस्टर नाथ हैं वो बहुत ही पोलाइट इंसान है। ठीक है। मिस्टर नाथ को एक विजिटर एवरी संडे विजिट करता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है। मिस्टर नाथ बिल्कुल भी नहीं बोलते, मतलब बहुत कम बोलते हैं, और जो विजिटर है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट है, निषाद के लिए कौन है? जो मिस्टर नाथ है, निषाद के अकॉर्डिंग कौन है कि उसके फेस पे एक स्कार है, तो उसको लगता है कि ये कोई मतलब कोप से भागा हुआ कोई क्रूक, मतलब कोई ऐसे ही भगोड़ा टाइप का इंसान है। माया उसको बोलती है नेस्टी बियर। माया क्या बोलती है? नेस्टी बियर, दिस विल बी आवर क्वेश्चन। सो माया के अकॉर्डिंग हु इज़ मिस्टर नाथ? माया के अकॉर्डिंग मिस्टर नाथ कौन है? नेस्टी बियर। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट इज़ रमेश। रमेश कौन है? रमेश एक लड़का है जो मिस्टर नाथ को खाना पहुंचाता है डेली नियर बाय रेस्टोरेंट से, जिसको मिस्टर नाथ टिप भी देते हैं और ऑलवेज वो कैश पे करते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट होती है हमारी डिस्कशन जो माया और निषाद करते हैं अबाउट मिस्टर नाथ। सो निषाद, वो पहले डिस्कस करते हैं उसकी मनी के बारे में। निषाद कहता है कि जो मिस्टर नाथ है वो गरीब है, लेकिन माया कहती है नहीं, उसने पैसे छुपा रखे हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो इसको सीक्रेट रखता है। फिर वो स्कार के बारे में, उनका जो सस्पेक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। मिस्टर नाथ के स्कार के बारे में वो क्या बोलते हैं कि शूट आउट के टाइम वो मतलब भाग रहा था तो उसको वो स्कार आया है। ठीक है। सो जो ये निषाद है ना, वो डिसाइड करता है कि मम्मा के क्लिनिक पे जाऊंगा मैं, क्योंकि मिस्टर नाथ मम्मा का पेशेंट है। सो मम्मा के क्लिनिक पे, मम्मा का क्लिनिक कहाँ है? गिरगांव में। गिरगांव में मम्मी का बर्थडे आने वाला है आने वाले मंडे को। सो निषाद डिसाइड करता है कि मैं मम्मी के साथ क्लिनिक पे जाऊंगा और मिस्टर नाथ को देखूंगा, और मतलब वो कैसा है उसको देखना चाहता है। कौन? निषाद। सो ऐसा वो करता है और मम्मी के साथ क्लिनिक पे जाता है। उसी इवनिंग निषाद रमेश का फ्रेंड बन जाता है, मतलब उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करता है। रमेश कौन है? जो खाना पहुंचाता है, मैंने आपको बताया, जो मिस्टर नाथ को खाना पहुंचाता है। वो रमेश के अकॉर्डिंग मिस्टर नाथ कैसा इंसान है और क्या क्या वो फॉलो करता है, मतलब उसकी ड्यूटीज़। ठीक है। तो रमेश बताता है कि वो 2 मील लेते हैं, चाय एक सुबह लेते हैं एक शाम को, दिन में 2 मील लेते हैं। उनका मील हर दिन सेम होता है। ऑलवेज यूज टू पे बाय कैश, और हमेशा टिप भी देते हैं और कैश से ही पे करते हैं। संडे को 2 लंच होते हैं क्योंकि विजिटर आता है। विजिटर कौन है? लंबा सा, स्टाउट, और जो चश्मे वगैरह पहन के रखता है, मतलब जो मिस्टर नाथ है उनके बिल्कुल अपोजिट सी है उनकी लुक। जो मिस्टर नाथ हैं वो पतले से दिखाई देते हैं, मिस्टर नाथ के बिल्कुल अपोजिट है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। कौन है? विजिटर। ठीक है।
ऐसे ही डिस्कशन करते करते माया इन्फॉर्म करती है निषाद को कि उसने डिसाइड कर लिया है, उसने सब कुछ राइट कर लिया है मिस्टर नाथ के बारे में, क्या क्या उनके पास सस्पेक्ट हैं, सब कुछ। तो वो उनको मतलब एक तरीके से डिक्लेयर ही कर देती है माया कि वो तो क्रिमिनल है, कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल है। लेकिन निषाद इस बात से डिसएग्री होता है, क्योंकि जो निषाद है वो मिस्टर नाथ से बात करना चाहता है और वो चाहता है कि ये अलोन क्यों है और पतला सा है। तो मतलब वो उसको बात करना चाहता है मिस्टर नाथ से, उससे उसका फ्रेंड बनना चाहता है। तो निषाद का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है मिस्टर नाथ को लेके, लेकिन माया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल टाइप इंसान है। निषाद का है कि वो अकेला क्यों रहता है, मैं उसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ। सो माया डेस्क के ऊपर बैठती है और लिख देती है। क्या लिखती है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटिंग टू द होल वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड को अपॉइंट कर रहे हैं हम कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है, निषाद एंड माया की तरफ से हम कैच करेंगे एक क्रूक को, मतलब एक भगोड़े को, एक ऐसे इंसान को जो मतलब कभी भागा होगा या कोई क्रिमिनल टाइप इंसान है। सो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। उनका डाउट ना क्लियर होता है, बस ये एक मतलब बच्चों की कहानी दिखाई गई है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो राइटर है वो उसका करैक्टर या उसका रोल किसने प्ले किया है इसमें, वो है माया। माया का रोल किसको दिया गया है इसमें, राइटर जो है हमारी शारदा द्विवेदी, उन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कौन अपना रोल प्ले कर रही है, माया। नेक्स्ट हमारा लेसन है 7th, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। राइटर हैं रोल्ड डैल। इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा मतलब अगर आप कनेक्ट कर सकते हो तो देख लो। वीटा की दही, ठीक है, इन्वेंशन की वीटा की दही में रोल करके, मतलब वीटा की दही को रोल करके घुमा के इन्वेंशन की, ठीक है, वीटा की दही को घुमा के इन्वेंशन हुई। फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। ये वर्क होते हैं राइटर के जिनसे कुछ एसेंस, मतलब पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकते इतने, क्योंकि छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं तो ये बड़े लेवल पे आते हैं, इसलिए पूरी बुक नहीं, तो उनका कुछ एसेंस दिया जाता है क्लासेस में। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है एक करेक्टर, मतलब दो ही करेक्टर हैं इसमें मेनली, चार्ली एंड द विली वोंका। मिस्टर विली वोंका कौन है, मिस्टर विली वोंका है चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर जिसमें वो अपनी इन्वेंशंस करते हैं। मिस्टर विली वोंका ने वोंका वीटा बनाया है, वोंका वीटा बनाया है जिससे लोग जवान हो जाते हैं। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि कुछ लोग तो अपनी एज कम होने की वजह से और उसको टेस्ट करने की वजह से माइनस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो गए। एक आदमी -87 ईयर्स चला गया अपनी एज में, तो उसको 87 ईयर्स लगेंगे विजिबल होने में। तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो मिस्टर विली वोंका ने डिसाइड किया कि मैं ऐसा इन्वेंट करूँगा जो इसके काम को रिवर्स कर दे। तो वो क्या बनाएगा, वीटा वोंक बनाएगा, ठीक है, टू मेक पीपल ओल्डर। तो इसके लिए वो क्या क्या कहते हैं, चार्ली को ऑर्डर देते हैं, चार्ली कौन है, उनका हेल्पर, कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स लेके आओ, जितना जो सबसे पुरानी चीज़ें हैं ना दुनिया की, वो लेके आते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, इस चैप्टर में भी ज़्यादा सा कुछ नहीं है, सिर्फ राइटर का नेम एंड लेसन का नेम आपको याद होना चाहिए, और एक ये कि ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसको एक बार देख लो आप। ब्रिस्टलकॉन पाइन ट्री यूएसए से, टॉय नेल क्लिपिंग 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर की, एग 200 साल पुराने कछुए के, टेल 51 साल पुराने घोड़े की। ये हॉर्स है यहाँ पे, हॉर्स, ठीक है। तो ये सब इकट्ठा कैसे किया, इतना जल्दी तो कोई इकट्ठा नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, तो कैसे की, ट्रैवल थ्रो ग्रेट ग्लास एलिवेटर, मतलब जैसे हमने बचपन में डोरेमोन देखा था ना, वो अपनी इन्वेंशंस वगैरह करता रहता था, वैसे ही उसी टाइप की कोई इन्वेंशन है जो कहीं भी वो कुछ ही टाइम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर उसने ये अपनी इन्वेंशन कर ली, तो 4 ड्रॉप्स एक 20 साल के लड़के को पिलाए जो 75 साल का हो गया, और उनका जो
मिशन था या इन्वेंशन थी वो सक्सेसफुल रही। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ लेसन नंबर 8, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। इसमें राइटर नहीं है, बस कुछ इम्पोर्टेंट से फैक्ट हैं जो मे भी हमें मतलब पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए अच्छे हैं। वैसे ये चैप्टर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसमें नेशनल वार मेमोरियल कहाँ है? इंडिया गेट के पास। इसमें ब्रिक्स लगी हुई हैं जिनको बोलते हैं टैबलेट। 29,000 टैबलेट हैं जिन पे सोल्जर्स के नेम लिखे हुए हैं। किन सोल्जर्स के? जो 1947 से टिल डेट तक किसी भी वार में लड़े हैं, उन सोल्जर्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है। 21 ब्रेव हार्ट्स जिनको परमवीर चक्र मिला है। इसका मतलब मेन ये है पॉइंट, यहाँ बीच में सेंटर में वो बिल्डिंग कैसे बनी हुई है नेशनल वार मेमोरियल की, ये वो बताया गया। बीच में है अमर जीवन ज्योति जिसको बोलते हैं सोल्जर्स की स्पिरिट, और ये हर टाइम जलती रहती है। फर्स्ट सर्कल है अमर चक्र यानी कि इमोरैलिटी। सेकंड चक्र है त्याग चक्र यानी कि सेक्रीफाइस। एंड थर्ड चक्र नहीं, सेकंड चक्र सॉरी वीरता चक्र जो है ब्रेवरी। थर्ड इज त्याग चक्र यानी कि सेक्रीफाइस। एंड फोर्थ इज रक्षा चक्र यानी कि प्रोटेक्शन। ग्रैंड बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? इनको कर्तव्य पथ। सो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे पोएम्स, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे और डिटेल्स में अच्छे से उनको करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को विद एमसीक्यूज। पूरे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ एंड मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।